हेलो फ्रेंड्स, राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम पहले वाले वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताए थे और बाइनोमियल थ्योरम किस तरह तोड़ा जाता है, फैक्टोरियल किस तरह तोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम बताए थे। चलिए उसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हम क्या लिखे थे, x प्लस ए पर पावर n लिखे थे, या a प्लस एक्स लिख दीजिए। दोनों बात एक ही है, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ। जैसे कहते हैं ए प्लस बी पर पावर एन हुआ, यही हुआ। कहने का मतलब कैसे तोड़े थे, एन सी जीरो एक्स पर पावर, पहला टर्म क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस यानी एन माइनस जीरो, फिर इनटू दूसरे टर्म का क्या किए थे, ये आर होता था, यहाँ जीरो होता था, ठीक, प्लस एन सी वन, ठीक। फिर क्या बोले थे पहले टर्म में, इस दोनों का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू ए पर पावर कितना, ये होता है आर, तो वन हो गया, ठीक है। प्लस ये क्या होगा, चलता ही रहेगा, कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, एन सी एन एक्स पर पावर एन माइनस एन इंटू ए पर पावर एन, ठीक। अब देखिए अगर कहीं पे इसको शॉर्ट में लिख दिया जाए तो क्या समझना, दैट इज, और कर दीजिए। और में ये क्या लिखा रहेगा, देखिए इस समेशन के रूप में अगर लिखा रहे तो आर का जो वैल्यू होगा कहाँ तक होगा, एन तक गए हैं, यही आर है, जीरो से कहाँ तक, एन तक गए, ठीक। अब देखिए इसका फॉर्म एन सी आर, ठीक, एन सी आर हुआ, एन सी आर लिखते हैं पहले, तब देखिए किस तरह, एक्स पर पावर, ये दोनों डिफरेंस होता है तो एन माइनस आर, ठीक, इंटू ए लिख दिए। ए जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर, तो ये अगर कहीं पे ये फॉर्म लिखा रहे तो क्या करना है, ये चीज किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। देखिए कैसे अब तोड़ते हैं इसको। मान लीजिए आर का वैल्यू जीरो लिए तो क्या हो जाएगा, एन सी जीरो। और एक बात, समेशन मतलब क्या होता है, सम होता है, सम मतलब जोड़ होता है, इस सबको हम जोड़ के रूप में। तो मान लीजिए देखिए फर्स्ट टर्म को अगर आर का वैल्यू व्हेन आर बराबर जीरो लेते हैं, आर बराबर जीरो लेते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म आता है तो एन सी जीरो, आर का वैल्यू कितना लिए जीरो, ठीक, इंटू एक्स पर पावर एन माइनस आर, एन माइनस आर का वैल्यू कितना है जीरो, इंटू ए पर पावर यही, ठीक। देखिए फर्स्ट टर्म आ गया। जैसे इसको रखेंगे आर का वैल्यू वन रखेंगे तो देखिए वही आ जाएगा एन सी वन एक्स पर पावर एन माइनस वन। तो ये फॉर्म अगर कहीं लिखा रहे तो हम ये चीज इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्म को हम अगर इसके जगह पे व्हेन दूसरा टर्म हुआ, ठीक, व्हेन ए इक्वल टू अगर मान लेते हैं वन हो जाए, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, देखिए जैसे हम इसको उल्टा लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स पर पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए तोड़िए इसी तरह, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एन सी जीरो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में क्या करना है, डिफरेंस करना है ये दोनों का, इनटू सेकेंड टर्म आर पावर आर जीरो, फिर एन सी वन पहले टर्म पर एन माइनस वन इंटू एक्स पर पावर ये होता है वन, डॉट 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 एन सी एन वन पर पावर एन माइनस एन एक्स पर पावर एन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, वन पर पावर अगर हम एन माइनस वन चढ़ाएं, एन माइनस टू चढ़ाएं, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, वन ही होगा।
n का वैल्यू हम कुछ भी ले लें, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए n का वैल्यू आपके मन में हुआ, चलिए 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 पर पावर 5 माइनस 1, तो 1 पर पावर 4, तो 1 ही होगा। चलिए देखिए अब n का वैल्यू अगर -1 ले लेते हैं, देखिए क्या होगा। मान लीजिए इसी पे रखते हैं, 1 पर पावर -1 -2 कितना हो गया, 1 पर पावर -3, 1/1 पर पावर 3, तो 1 ही होगा। यानी कहने का मतलब 1 पर पावर कुछ भी चढ़ाएं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चढ़ाएं, तो हमेशा 1 के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलिए यानी कहने का मतलब इसमें जो है 1 का वैल्यू कुछ भी आएगा तो ये चीज 1 पर डिपेंड नहीं होगा, सिर्फ x पर वैल्यू किसी भी चीज का होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए ये क्या है, NC0 का वैल्यू हम निकाले थे उस दिन, क्या क्या निकाले थे, NC0 NC1 और डॉट डॉट करके NCN तक निकाले थे। NC0 का मान 1 हुआ था, NC1 का मान n हुआ था, और इसका वैल्यू फर्स्ट और लास्ट का 1 हुआ था। कहने का मतलब क्या हुआ अभी लिखेंगे तब समझ में आएगा। और ठीक है, और तोड़ने का मन है, जैसे इसको तोड़े ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, ये तो 1 ही हुआ, x पर पावर 0 तो 1 होगी। NC1 का वैल्यू क्या है, n है, तो आपके मन में अगर लिखने का मन है ये लिखिए या nx लिख दीजिए, ठीक है। nx लिखिए या यही टर्म लिख दीजिए, तोड़ने में आप अपना मन है, तोड़ के हम लिखे या यही लिख दीजिए, यही आपका फॉर्म हुआ। तो आपसे पूछेगा 1 प्लस एक्स पर पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, तो क्या लिखना है 1 प्लस NC1 ये बोल देना, या 1 प्लस NX प्लस आगे जब बढ़ेंगे n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़ता जाएगा, तो NC1 का कितना 1 हुआ, ये भी 1 एक्स पर पावर n, यानी कि यही हुआ वैल्यू, ठीक है। चलिए अब इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समेशन r बराबर 0 से n हुआ, ठीक है। चलिए देखिए NCR ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फर्स्ट टर्म में कह रहा है डिफरेंस होना चाहिए n माइनस r, यानी क्या है 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 कर दिया, ठीक है। इनटू x पर पावर 0 है, यानी कहां से स्टार्ट है 0 से, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए x का जो वैल्यू है कहां से डिपेंड है, r पर डिपेंड किया गया है, NCR r का जो नीचे में जो r है, देखिए कहां से स्टार्ट है 0 से, तो हम क्या लिखेंगे 0 से स्टार्ट कर देंगे, तो r का वैल्यू है ये, ठीक। 1 पर पावर n माइनस 0 है, तो ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे r लिख दीजिए n माइनस r, ठीक। r का वैल्यू जब रखेंगे x पर पावर r, ये भी डिपेंड कर रहा है इसी पे, ठीक। तो कहने का मतलब इस पर पावर हम कुछ भी चढ़ाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा यही टर्म, ये लिखने का मन है तो लिखिए, या अगर कहीं पे ये भी लिखा ये भी सही है, 1 को गायब कर दिए, NCR इंटू ये चीज गायब कर दिए, इस पर तो कुछ भी चढ़ाएंगे तो 1 ही होगा, तो x पर पावर, ठीक। ये लिखिए या यहीं पर छोड़ दीजिए, ये हुआ आपका तोड़ कर जो लिखे ये हुआ, शॉर्ट फॉर्म में ये हुआ, अगर कहीं ये लिखा रहे तो ये समझना है, ठीक। चलिए देखिए अब इसी पे हम क्या किए, देखिए 1 माइनस एक्स पर पावर अगर n चढ़ा दिए तो क्या होगा, सिर्फ
माइनस का टर्म आ गया। अब देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 पर पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म है माइनस में, तो माइनस में लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखे हैं प्लस NC1 पर पावर n माइनस 1 माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इतना चीज देखने के बाद पता चला क्या होगा, पहला टर्म पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट ये चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, r बराबर 0 से n। ठीक है, NCR 1 पर पावर, अब देखिए इस चीज को गौर कीजिए, -1 पर पावर r अगर चढ़ा दें, ठीक, उसके बाद समेशन r बराबर 0 से, ये तो लिखवे किए हैं, NCR 1 पर पावर चढ़ाइए या नहीं चढ़ाइए, इससे मतलब नहीं, इंटू x पर पावर। तो अब देखिए यहाँ पे है माइनस, तो माइनस का यहाँ पहले हम साइन ले चुके हैं, तो x पर पावर आ। तो देखिए ये क्या किए हम, इस r पर वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। देखिए अगर आपके मन में लेने का होगा r का वैल्यू जब हम 0 लिए तो ये वैल्यू आया, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब r का वैल्यू अगर 1 लीजिएगा तो -1 पर पावर 1 चढ़ाइएगा तो माइनस, तो ये नेगेटिव टर्म आ जाएगा। देखिए माइनस x है तो ये नेगेटिव हो गया, सेकेंड टर्म नेगेटिव। जब आप r का वैल्यू 2 लीजिएगा, -1 पर पावर 2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो थर्ड टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज जो है -1 पर पावर अगर r चढ़ा दिए तो ये क्या होगा, एक्सपेंशन जब इसका तोड़ेंगे तो r का वैल्यू बदलते जाएंगे, तो अल्टरनेट इसका वैल्यू आता रहेगा। इस तरह हम लिख सकते हैं। चलिए देखिए इसमें 1 को गायब कर दिए, -1 पर पावर r इंटू NCR, ये चीज गायब कर दीजिए x पर पावर। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्म, यानी ये चीज लिखा रहे तो ये समझना। अब देखिए एक टर्म और लेते हैं, देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, जैसे हम लिखे थे x प्लस a पर पावर n, तो इसका जो वैल्यू हुआ था n प्लस 1 होगा। कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, हम पहले वाले वीडियो में जो बताए थे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ था, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या बोले, देखिए x प्लस यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो n का वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कर देंगे 3 टर्म होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, 3 होंगे। देखिए अगर इस पर पावर 2 चढ़ाए, 2 प्लस 1 तो 3 टर्म होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं। अगर हम 3 चढ़ाएंगे इस पर, a प्लस बी पर होल क्यूब चढ़ाए, तो कितना टर्म हो जाएगा, 4 टर्म हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a पर पावर n बराबर n प्लस 1, यानी एक टर्म बढ़ जाएगा, तो वही लिखे। ठीक है, चलिए अब हम प्रॉब्लम्स को लेते हैं। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम है मेरा x प्लस 1 बाय x पर पावर 6, ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तोड़कर इसको लिखना।
तो ये चैप्टर जो है बाइनोमियल थ्योरम, तो इसमें क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो पढ़ना तो है ही। चलिए तोड़िए। NC0, ठीक, फर्स्ट टर्म क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो x पर पावर n-0 इंटू सेकेंड टर्म क्या होता है, ये r 0 प्लस, ठीक, फिर क्या होता है NC1 x पर पावर, ये दोनों डिफरेंस, सेकेंड टर्म r होता है पावर r, तो ये, ठीक। अब देखिए, अभी ये जो बात बोले, नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 6 है, तो कितने टर्म होंगे, 7 टर्म होंगे। ऐसा ऐसा 7 टर्म तक जाएगा, उसके बाद ब्रेक हो जाना, 8 टर्म नहीं होगा किसी भी कीमत पर। देखिए फिर क्या हो जाएगा, NC2 x पर पावर n-2 1/x पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस NC3, फिर क्या हो जाएगा, x पर पावर n-3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n-3 जितना भी हम कर रहे हैं, n के जगह कितना वैल्यू है, 6 है, तो हम अब क्या करते हैं, 6 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हम सोचे थे n है, इसीलिए हम गौर नहीं किए, तो n की जगह क्या कर दिया आप, 6 कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक। जहां जहां n है, n का वैल्यू n 1 प्लस x प्लस a पर पावर n होता था, यहाँ कर दीजिए 6, ठीक। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/x पर पावर 3, 6c4, फिर क्या आ जाएगा, x पर पावर 6 माइनस 4 इंटू 1/x पर पावर 4 प्लस 6c5 इंटू x पर पावर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 1/x पर पावर कितना 5, ठीक, प्लस 6c6 x पर पावर 6 माइनस 6 इंटू 1/x पर पावर 6, ठीक है। तो ये मेरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हो गया, अब रुक जाना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व एगो कर देते हैं, उसके बाद अपने से कीजिएगा। तो देखिए उस दिन हम बताए थे NC0 का वैल्यू 1 होता था, NC1 का वैल्यू n होता था, ठीक है, NCn का वैल्यू 1 होता था, ठीक है। तो आप 2 टर्म को जानते हैं, ठीक है, और एक फॉर्मूला और बताए थे, NCr बराबर NCn-r, ये दोनों, यानी इसको अप्लाई कीजिएगा तो और थोड़ा आसान होगा, कहीं कहीं टर्म का यूज होगा, या आप करना चाहते हैं इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम तोड़ के दिखाते हैं किस तरह। तो हम 3 टर्म को जानते हैं, 3 टर्म को हम अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको निकाल के करेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 इंटू x पर पावर 6 इंटू इसका, तो किसी नंबर पर पावर 0 चढ़ाएंगे तो 1 ही होगा, ठीक। 6c1, तो इसका कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, n मतलब 6 है, तो 6 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 6 कैसे हुआ, क्या है, NCr यही फॉर्मूला होता था, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल माइनस r, यही होता था, फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल r मतलब देखिए क्या है, इसको आप ये लिखिए कितना है, 6c1 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 लिख दिए, फैक्टोरियल r का वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल
6 माइनस 1, तो 6, इसको हम 5 पर ब्रेक कर दिए और इसको 5 पर, देखिए 6 हो गया, ठीक है, तो वही 6 लिखे हैं। चलिए ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे, ये टर्म है x पर पावर 5 और 1/x। अब देखिए 6c2 का वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या होगा 6c2, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 6 5 4 4 पर ब्रेक कर दिए, 2 गुना 1 फैक्टोरियल 4 कट गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, कितना है ना 15, हाँ 3 15 है, तो 15 कितना हो जाएगा x पर पावर 4 इंटू 1/x²। चलिए आगे बढ़ते जाइए, ये निकाल चुके हैं, अब इस पर आते हैं, प्लस 6c3 का वैल्यू निकालते हैं, 6c3 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 6 5 4 फैक्टोरियल 3 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 कट गया, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 1, तो 3 2 1, ठीक है, तो फैक्टोरियल कट ही गया, लिख दीजिए इसे, तो क्या गया 2 हो गया, ये हो गया, कितना हो गया 20, 20, ठीक, एक्स क्यूब इंटू 1/x³, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते जाइए, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा तोड़ने में, तोड़ने सीख जाइएगा तो क्या हो जाएगा, फिर आपको टाइम कम लगेगा। अब हम क्या किए, इसको निकाल चुके हैं, इसको निकालते हैं, दो टर्म को निकालेंगे, बस ये हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, उसके बाद 6c4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा देखिए इसमें फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो ज्यादा हमने लिखते हैं 6 5 और 4 फैक्टोरियल 4, नीचे वाले टर्म को कटाने के लिए हम फैक्टोरियल 4 पर ब्रेक कर दीजिए, फैक्टोरियल 2, ये और ये टर्म, इसको जब तोड़ेंगे 2 गुना 1 होगा, कितना हो गया 10 10, उसके बाद क्या हो जाएगा x पर पावर 2 1/x पर पावर 4, अब ये टर्म बचा हुआ है, इसको तोड़ लेते हैं, 6c5 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 6, उसके बाद 5 पर ब्रेक का नीचे में 5 है और ये तो 1 हो गया, यानी 6 हुआ, 6 x पर पावर 1 इंटू 1/x पर पावर 5, NCN है तो 1 होगा, तो ये रखे हैं, x पर पावर 0 1/x पर पावर 6, यही तोड़ कर हुआ। चलिए अब इसको हम लिख देते हैं सही से, x पर पावर 6 प्लस, घटाइए कितना हो जाएगा 6x पर पावर 4, ये कटेगा तो इस पर होल स्क्वायर 4 है, इस पर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 15x² प्लस, ये टर्म कैंसिल, तो 20 प्लस, अब इसको कटाइए तो क्या हो जाएगा 10/x² प्लस, इसको कटाइएगा तो 6 बाय कितना हो जाएगा x पर पावर 4 और प्लस 1/x पर पावर 6, यही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, तो पहले टर्म को हमको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, जब आप इसको तोड़ने सीख जाइएगा जल्दीबाजी में तो क्या होगा टाइम आपको कम लगेगा, ठीक है।
अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करना है, हमको यहीं तक करना था, आपको ये सब करना है। ये तो तोड़कर हम यहीं तक करते हैं, आप अगर तोड़कर करना है, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा वही, ठीक है। तो गलत नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में हम क्या करते हैं, इसको तोड़ने में हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, अभी बता रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, अगर हम कर दें 2x माइनस 3y पर पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्म को जानते हैं तोड़ने, तो 2x प्लस माइनस 3y पर पावर चढ़ा दीजिए 4, उसके बाद तोड़ दीजिए उसी तरह, ठीक है। चलिए दूसरा टर्म को लेते हैं, जैसे कह देता है एक्स स्क्वायर प्लस 2a पर पावर 5, ठीक। तो ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, वैसे ही तोड़ दीजिए, बस जो कटेगा घटा दीजिए, आंसर होगी, ठीक है। ऐसे चलिए, अब उसके बाद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब कहता है इसका होल पर पावर 4 कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए, लेट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए जेड मान लीजिए। अब देखिए इसका क्या हो गया, 1 प्लस जेड पर पावर 4 हो। इसको तोड़ते तोड़ते हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद फिर जेड का वैल्यू उस पर रख देंगे, क्या रखेंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाद में जब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद इस वैल्यू को रख देंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मान लीजिए अगर ऐसा रहे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और उस पर पावर 4 चढ़ा दी, ठीक। तो देखिए क्या होगा, इसको पूरा को मान लीजिए लेट माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए जेड है, 1 प्लस जेड पर पावर 4, फिर वही बात हो गया, तोड़ देंगे, तोड़ते तोड़ते अंत में सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद फिर जेड का वैल्यू ये रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब थोड़ा इससे अलग हटकर चलते हैं, इसी तरह आप सब सवाल को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड a प्लस बी पर पावर 6 माइनस a प्लस ए माइनस है a माइनस बी पर पावर 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर प्लस 1 पर पावर 6 माइनस रूट अंडर माइनस 1 पर पावर 6। चलिए देखिए क्या कहता है, एक्सपेंड, कहता है कि पहले इसको एक्सपेंड कीजिए, ऊपर वाले टर्म है उसको आप क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद तब इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो चलिए बढ़िया, अभी देखिए इसको थोड़ा गौर से देखिए, तो a का वैल्यू आप कर सकते हैं, लेट पुटिंग कर सकते हैं, √2 दे सकते हैं, b का वैल्यू 1 है, देखिए उसी फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ टर्म आएगा, तो टर्म आने के बाद तब ये a और b पुट करेंगे, तब देखते हैं उसका वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले तोड़ते हैं, a प्लस बी पर पावर 6 माइनस a माइनस बी पर पावर 6 है, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, क्या होता है, एक तरह का ये फॉर्मूला हुआ a प्लस बी पर पावर 6। तो चलिए इसको आप तोड़िए। तो देखिए हम फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे उसमें हम शॉर्ट तरीका बताए थे सॉल्व करने का, अगर उसको अप्लाई कीजिएगा, इसमें फैक्टोरियल तोड़ेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, आपका जैसा सुविधा हो। तो a पर पावर 6 हो जाएगा इंटू बी पर पावर 0
प्लस फिर क्या होता है, इस 6 को आगे करते थे, a पर पावर 5 इंटू बी है तो b पर पावर कितना हो जाएगा, बोलिए 0 है तो 1 प्लस ये सेकेंड टर्म हुआ। ये 30 हुआ बाय 2 करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 बाय 2 15, 15 a पर पावर कितना 6 5 4 b पर पावर 0 1 2 प्लस। ठीक, ये थर्ड टर्म अब हो गया। 60 हुआ 60/3 करेंगे तो 20, 20 a पर पावर 6 5 4 3 इंटू b पर पावर 3 प्लस। ठीक है, अब क्या आ जाएगा फिर देखिए, ये हो गया फोर्थ टर्म। 60 हो गया 60/4 तो कितना 60/4 15। चलिए a पर पावर 6 5 4 3 2 इंटू फिर b पर पावर कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक, ये हो गया फिफ्थ टर्म। चलिए फिर क्या हो गया 30 हो गया 30/5 यानी 30/5 तो 6 6 a पर पावर 1 इंटू b पर पावर 5। फिर ये हो गया 6 टर्म 6/6 1 तो b पर पावर 6। ठीक है, नेगेटिव है। चलिए हम ब्रैकेट दे देते हैं। देखिए क्या होगा, सिर्फ अल्टरनेट होते चला जाएगा। फिर लिख देते हैं a पर पावर 6 b पर पावर माइनस b पर पावर 0 प्लस माइनस b पर पावर 1 प्लस 15 a पर पावर 4 इंटू माइनस b पर पावर होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या आ जाएगा 20a³ इंटू माइनस b पर पावर 3 15a² माइनस b पर पावर 4 हो गया। उसके बाद ये टर्म है प्लस 6a पर पावर 1 इंटू माइनस b पर पावर कितना 5 प्लस b पर पावर 6। यहाँ तक टर्म हुआ। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें कौन कौन टर्म कटेगा उसको कटाना भी है। ये तो क्या है देखिए, ये तो पॉजिटिव होगा माइनस b पर पावर 0 1 होगा तो ये देखिए क्या होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है देखिए, ये नेगेटिव होगा कि नहीं, ये नेगेटिव पहले से अंदर में है बाहर से 1 लगेगा तो क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस तो ये कटने का टर्म है ही नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं एक जगह हम अरेंज कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 6 6 12 12 a पर पावर 5 होगी और b पर पावर 1। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 15, ये तो पॉजिटिव माइनस b² है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो कट गया, ये कैंसिल। ठीक है, तो ये देखिए ये फिर क्या है, ये प्लस में है, ये देखिए माइनस b³ है तो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 40a³ b। ठीक, आगे देखिए इसको देखिए 15, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, माइनस कट गया। अब इसको देखिए ये नेगेटिव माइनस माइनस प्लस तो 12 a b पर पावर 5, ये देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो इतना टर्म बचा मेरा। ठीक है, तो चलिए देखिए कॉमन लीजिए। सब में हम क्या लिख सकते हैं देखिए 4 अगर कॉमन ले लें 12 40 12, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 4 होगा, a b ले लेते हैं। ठीक है, अगर देखिए सब में वही हो गया तो क्या हो गया a पर पावर सबका कॉमन क्या होगा a b, a पर पावर 4 b ले चुके हैं प्लस 10 फिर क्या होगा a² b² प्लस फिर क्या हो जाएगा 3 a ले चुके हैं b पर पावर 4। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू हुआ। चलिए देखिए इधर हम रखते हैं।
अब हम पुट करते हैं, पुटिंग, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, पुटिंग a बराबर √2, a बराबर √2 एंड b बराबर कितना 1। तो इस पर अब क्या करते हैं, वैल्यू को रख देते हैं। तो 4√2 ठीक इंटू 1। अब a पर पावर 4 रूट, ये हो गया प्लस 10, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 10 हो गया ए स्क्वायर, ए मतलब √2 का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर, 3 बी पर पावर 4 1 पर पावर 4। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है, x प्लस रूट x माइनस 1 पर पावर 6, फिर है प्लस x माइनस रूट x माइनस 1 पर पावर 6। आप क्या कीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, ये दोनों सेम है, तो लेट रूट x माइनस 1 बराबर मान लीजिए z x प्लस z पर पावर 6 x माइनस z पर पावर 6। जैसे पहले वाले टर्म तोड़े उसी तरह तोड़ देना है, तोड़ के बाद उसके बाद z का वैल्यू रख देना, आंसर हो गया। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे 95 पर पावर 6 क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए अगर कुछ नहीं जानते तो आप क्या कीजिएगा, 95 को 6 बार गुना करते जाइएगा, 95 गुना 95 गुना 95 ऐसे करते रहिएगा। अगर इसको आप ऐसा कर सकते हैं 1000 यानी 100 में अगर 5 घटा दिए, ठीक। अब किसी के मन में होगा कि हम ऐसा करेंगे, 95 पर हो गया तो इसको आप इस तरह सजा सकते हैं, x पर a प्लस b पर पावर n, या 90 प्लस 5 भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। आपका मन है जिस तरह सॉल्व करने का वैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और उस प्रॉब्लम को हमें बताएं। थैंक यू।